अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने दोस्त की बुआ के घर गया और जैसे ही वहाँ मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट देखे, मेरे मन में एक सवाल ने जन्म लिया कि मान लो अगर यह बिल्डिंग गिर जाती है तो इतनी कम एरिया में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। फिर क्या इसी सवाल को ढूंढते ढूंढते हम खो गए अपनी कानून की किताबों में और थोड़ा सा खो जाने के बाद ही हमें इस सवाल का जवाब मिल गया। तो सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि इतनी सी ही जमीन पर इन सभी फ्लैट ओनर्स का ही मालिकाना हक होता है। और तुम्हें बता दूं कि सभी फ्लैट ओनर्स को अपने फ्लैट के साइज और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उस जमीन पर शेयर्स मिलते हैं, जैसे हम अनडिवाइडेड शेयर्स इन लैंड भी कहते हैं। अब अनडिवाइडेड इसलिए क्योंकि यह तो पता है कि जमीन पर हिस्सा सभी का है, लेकिन कितना है यह नहीं पता। अब जब बिल्डिंग गिरती है या डिमोलिश की जाती है तो इसी यूडीएस के बेसिस पर आपको कंपनसेशन दिया जाता है। यहाँ पर एक और सवाल आता है कि फ्लैट पुराना होने के साथ साथ उसकी कीमत आखिर बढ़ती क्यों है। तो जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो टाइम टू टाइम डेप्रिशिएट होती है, लेकिन जो लैंड की वैल्यू है वो टाइम टू टाइम एप्रिशिएट होती है। तो जो यूडीएस आपको दिया जाता है वो आपको लैंड की वैल्यू पर दिया जाता है, ना कि बिल्डिंग की वैल्यू पर। लेकिन एक चीज आपको बिल्कुल फ्री में दी जाती है, ऐसी ही लीगल एडवाइस। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो और सब्सक्राइब।